वी वर टॉकिंग अबाउट द 7 एलिमेंट्स ऑफ द बॉडी, जिनके साथ जो हमारे 3 दोष हैं वो रिएक्ट करते हैं या इंटरैक्ट करते हैं। तो वो जो 7 एलिमेंट्स हैं, वो पहला है काइल। अब ये काइल क्या चीज़ है, देखिए अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद, जब हम खाना खाते हैं और वो खाना पेट में जाता है तो पेट में जो भी रिएक्शंस होते हैं उसके साथ, उसके बाद में जो उसका पल्प बन जाएगा, जो एक नया सब्सटेंस फॉर्मेशन हो जाएगा विच विल लुक लाइक अ पल्प, उस पल्प को हम काइल बोलते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट। दूसरा है ब्लड, खून, जो कि हमारी पूरी बॉडी में फ्लो कर रहा है। तीसरा है फ्लैश यानी मांस। चौथा है चर्बी, गोश्त, चर्बी, फैट। एंड आपका देन आपकी हड्डियां, देन हड्डियों के अंदर मैरो, एंड 7th एलिमेंट इज सीमन। सीमन विच इज सिक्रीटेड बाय द गोनाड्स, मेल गोनाड्स, ओके, एंड इट बेसिकली कंटेन्स स्पर्म। सो ये जो 7 फ्लूइड्स है, इन्हीं का इंटरैक्शन विद द 3 दोषास डिसाइड द हेल्थ ऑफ द पर्सन। अच्छा, एक चीज और, ये जो हमारा आयुर्वेद है, आयुर्वेद ये कहता है कि डाइजेशन आपके पूरे हेल्थ का सेंट्रल प्रोसेस है। अगर बंदे का डाइजेशन अच्छा है तो हेल्थ अच्छी है, डाइजेशन खराब है तो हेल्थ खराब है। ठीक है, ये आयुर्वेद का बेसिक कॉन्सेप्ट है। जितने भी बॉडीली फंक्शंस हैं, दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द डाइजेशन ऑफ दैट पर्सन। ओके, अच्छा एक चीज और, ये जो आपके बॉडी फ्लूइड्स हैं जिनकी अभी हमने बात करी, उनको ये इमेजिन किया जाता है, 3 बॉडी फ्लूइड्स से ना, उनको ये इमेजिन किया जाता है कि वो बॉडी के अंदर डक्ट्स, पाइप्स की मदद से या चैनल्स की मदद से पूरी बॉडी में ट्रैवल करते हैं। ट्यूब्स का इमेजिनेशन आप ले लें। तो आयुर्वेद का मानना ये था कि जो सारे बॉडी फ्लूइड्स हैं वो बॉडी के अंदर वाया दीज पाइपलाइंस, जो कि पूरे शरीर में फैली हुई हैं, उनके थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे हैं। ओके, सो आगे बात करते हैं। ओके, डिजीज कब होती है? डिजीज तब होती है जब इन तीनों दोषों का या इनमें से किसी भी जो आपका तीनों दोषों में से किसी एक का बिल्डअप होना शुरू हो जाए, इकट्ठा होना शुरू हो जाए एट इट्स फैक्ट्री प्लेस, यानी जहां वो प्रोड्यूस हो रहा है उस जगह पर, उसकी ओरिजिनल प्लेस पर, या फिर कहीं और। ठीक है, उसका अगर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा तो उस बिल्डअप से आपको होगी बीमारी, यानी कि डिजीज। सिंपल। आयुर्वेद हमको कई तरीके की थेरेपीज के बारे में बताता है, जो कि आप अपनी बॉडी के साथ कर, मतलब जो आपका डॉक्टर है या जो भी आपका फिजिशियन है वो आपके साथ कर सकता है। और इन 7 थेरेपीज की मदद से आप अपने बॉडी को हील अप कर सकते हो, क्योर कर सकते हो। ठीक है, 7 थेरेपीज नहीं है, सॉरी, 6 थेरेपीज है। पहली है डाइटरी रेगुलेशंस, यानी आप अपनी डाइट में कुछ चेंजेस करके, अपनी डाइट को थोड़ा और बेहतर करके आप अपने डिजीजेस से या डिसऑर्डर से मुक्ति पा सकते हैं। पहला तरीका तो ये है। ठीक है, दूसरा है मसाज, ठीक, बॉडी मसाज। तीसरा है एनीमास। चौथा है ऑइंटमेंट्स। फिर है ब्लड लेटिंग, और आखिरी है सर्जरी। सर्जरी की जो हम बात करते हैं वो करते हैं सुश्रुत संहिता में। ठीक है, और अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। सुश्रुत संहिता बेसिकली हमको बताती है कि किस तरीके से आपको किसी भी वुंड को या फिर देखना है और उसको कैसे एनालाइज करना है। उसके अलावा सुश्रुत संहिता हमें ये भी बताती है कि किसी बंदे को कैसे देखना है। मतलब पेशेंट आपके पास आया है तो पेशेंट को आप किस तरीके से देखेंगे। तो बेसिकली जो तरीके बताए गए हैं उसमें वो ये है कि आपको उसको टच करना है, उसको देखना है और उससे सवाल पूछने हैं। ठीक है, और उन तीनों चीजों के बेसिस पर आपको एक अपना ऑब्जर्वेशन तैयार करना है कि इस बंदे को ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये ट्रेनिंग या ये गाइडेंस हमको मिलता है सुश्रुत संहिता के अंदर। ठीक है।